श्योपुर विजयपुर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी बाबू जंडिल और रामनिवास रावत का प्रचार करने और जनता से उनके लिए वोट मांगने के लिए बुधवार रात पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कार द्वारा श्योपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नेताओं का मंच पर बुलाकर स्वागत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान और बाबा रामदेव पर हमला बोलकर नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दगाबाज बताया और कहा कि कुछ लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो वह सारे वचन पूरे होते जो कांग्रेस ने 2018 में किए थे। किसानों का पूरा कर्ज माफ होता, 2 लाख रुपए तक का जो नहीं होने दिया। हमें क्या उम्मीद थी, कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजा महाराजा बिक जाएंगे, लेकिन आदिवासी विधायक हैं हमारे दोनों बाबू जंडेल और बैजनाथ कुशवाहा पर सबसे पहले हमला हुआ था, लेकिन यह बिके नहीं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह नहीं रुके और कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्होंने यहाँ सूक्ष्म नहर परियोजना के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है कि जिन गांवों को लेकर ये योजना बनी थी वह गांव छोड़कर अन्य गांव के अंदर बना दी गई। साथ में इधर उद्घाटन हुआ और उधर 40 जगह से पाइप क्योंकि ठेकेदार ने कमीशन लेकर कमजोर काम किया था। हर चीज में कमीशन है, हर चीज में भाजपा बिकाऊ है। यही सत्यानाश मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में हो रहा है। उन्होंने यहाँ सूक्ष्म नगर परियोजना के बारे में कुछ बातें कही हैं, लेकिन मुझे जानकारी दी गई है कि जिन गांवों को लेकर योजना बनी थी वो गांव छोड़कर अन्य गांव के अंदर बना दी गई और साथ में इधर उद्घाटन हुआ और वहीं 25 जगह से पाइप फूट गए। क्यों फूट गए? क्योंकि ठेकेदार ने कमीशन लेके कमजोर काम किया। हर चीज में कमीशन है, हर चीज भाजपा में बिकाऊ है। यही सत्यानाश मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति की हो रही है। मामले को इसकी जांच होना चाहिए, जल्दी जांच होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके पैसे पर बहना योजना के पैसे चुनाव लड़ रही है, किस तरह देखते हैं? ये सरकारी पैसा है, कोई उनकी पैसे की जेब का पैसा नहीं है और जो योजना है 18 साल बाद उनको किया जाए। सर सिंधिया जी आए थे, वो कह रहे थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो है कुर्सी के लालची है, जहाँ कुर्सी मिलती है वही रहते हैं, लगातार हमलावर हैं आप पर। हम लोग वही है, कुर्सी तो दगाबाजी करके कांग्रेस से कुर्सी तो उन्होंने प्राप्त की है। सर आखिरी सवाल, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो कांग्रेस में थे तो उनको उनके हाथों से लगभग 25 लाख किसानों को फर्जी प्रमाण पत्र बता दिए कमलनाथ ने, ऐसा उनका आरोप है। वही कुछ प्रमाण पत्र उन्होंने भी बांटे, क्या वो फर्जी थे? सिंधिया जी भी आवदा आए थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के नेता आते हैं वो विदेशी पक्षी की तरह होते हैं, जो हमारे आवदा डैम में आते हैं 2 महीने जगह टिकते नहीं है। सिंधिया जी ने आपके यहाँ जब बाढ़ आई थी तो मैं आया था कि सिंधिया जी आए थे?